नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम कक्षा 10 के लेक्चर नंबर 12 के अंदर बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा जो खर्च होती है अपने दैनिक जीवन में, जिसको यूनिट में मापा जाता है, उसके न्यूमेरिकल हम किस प्रकार से हल करेंगे। परीक्षा के अंदर न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें आपको यूनिट के अंदर ऊर्जा का मान ज्ञात करना होता है, शक्ति का मान आपको दिया जाता है, समय का मान आपको दिया जाता है। कई बार इसमें दिनों की संख्या दे दी जाती है, तो कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले में दिनों की संख्या नहीं होती, वहां समय सिर्फ घंटे में होता है। कभी कभी इसके साथ हमें उस विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना भी होता है कि इतनी ऊर्जा अगर हमें खर्च करते हैं तो कितना रुपए हमें उसका मूल्य जो है देना होगा। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति के साथ विद्युत ऊर्जा का क्या संबंध होता है, और इसके साथ साथ अगर हम यूनिट के अंदर विद्युत ऊर्जा को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था। तो आइए करते हैं दो न्यूमेरिकल हम। 100 वाट के दो बल्ब, यहाँ पे लिखा है 100 वाट, यानी वाट किसका मतलब होता है, शक्ति का। तो आपको पता है कि यहाँ पे शक्ति का मान दे दिया गया। 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे यानी कि समय 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में, यहां पर दिनों की संख्या दे दी, 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। जो घरेलू परिपथ अपना होता है, जो विद्युत ऊर्जा हम खर्च करते हैं, उसको यूनिट में मापा जाता है, जिसे 1 kWh के बराबर लिखा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो विद्युत ऊर्जा जो यूनिट में खर्च होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं लिख लेता हूं कि विद्युत ऊर्जा यूनिट में वह कितनी होती है। पहले आती है वाट यानी कि शक्ति, इनटू में होता है समय जो होता है घंटे में, और बटे में हम लगाते हैं 1000। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसमें अपने वैल्यू रखने हैं। देखो वाट यानी शक्ति यहाँ पे कितने दिया है 100, इनटू समय कितना दिया है, एक बार सिर्फ समय लिखो 8 घंटे। लेकिन ये समय सिर्फ 8 घंटे एक ही दिन का है, और कितने बल्ब के लिए है, 2 बल्ब के लिए। यानी पहले मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 बल्ब 8 घंटे रोजाना जलते हैं, तो 8 इंटू 2 गए, इंटू में कितने दिनों में अपने को यूनिट खर्च बतानी है, 30 दिनों में। यानी एक दिन में 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिनों में कितने जलेंगे, इंटू हो जाएंगे 30, बटे में हो जाएंगे 1000। तो यहां से ये क्रॉस हो जाएंगे 3 0, और कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब ये जो वैल्यू आएगी 48, वो क्या आएगी, वो न जूल होगी न वाट होगी, वो किसमें मापी हमने, यूनिट में। यानी हम ये कहेंगे कि 48 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा है वो खर्च हो जाती है अगर 2 बल्ब रोजाना 8 घंटे जलते हैं 100 वाट के, तो 30 दिनों के अंदर इतनी ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा वो हम खर्च करते हैं। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। ये तो बहुत आसान था। चलिए अब इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए हो, यानी 1 यूनिट अगर आप खर्च करोगे उसका मूल्य है 5 रुपए, तो 30 दिन में वह विद्युत ऊर्जा का मूल्य आपको बताना है। यानी सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को ज्ञात करना पड़ेगा कि इस छड़ द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, कितने दिनों में, 30 दिनों में। फिर हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मूल्य इतना है, तो जितनी विद्युत ऊर्जा हमने खर्च की है यूनिट में उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल उसका मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपना वही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला देखें, यहाँ पे आ जाएंगी ऊर्जा यूनिट में जो खर्च होगी वो, इधर शक्ति कितनी है 1500 वाट, इनटू समय कितने हैं 3 घंटे हैं, 3 इनटू, अब देखो यहां पर 8 घंटे थे और 2 बल्ब थे, तो 2 से गुणा हो गया, और 30 दिन तक वो जलते हैं। तो यहां पर तो सिर्फ एक ही छड़ है जो 3 घंटे रोजाना जलती है,
लेकिन 30 दिनों तक जलती है, तो इनटू में क्या करेंगे हम 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बटे में कितना लगाएंगे, बटे में लगाएंगे हम 1000। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से ये जीरो गया, यानी ये हो गया 3 तिया 9 और इंटू 15, यानी 15 इंटू 9, 15 में कितने होते हैं 135। अब 135 क्या आएगा, खर्च हुई ऊर्जा का मान आएगा किसमें, ये आएगा यूनिट में। अब ये तो सिर्फ आया है कि 30 दिनों के अंदर ये जो छड़ है 3 घंटे जो रोज जलती है 1500 वाट की, ये 135 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा को खर्च करेगी। एक यूनिट का जो मूल्य है वो 5 रुपए है, तो इतने यूनिट का मूल्य कितना होगा, इसको 5 से गुणा कर दो, तो हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा का मूल्य 30 दिनों के अंदर कितना हो जाएगा, 135 इंटू 5, ये हो जाएंगे 675 रुपए। यानी कि 675 रुपए की आप विद्युत ऊर्जा खर्च कर दोगे इस एक छड़ के कारण, जो 1500 वाट की है, 3 घंटे रोज जलती है, और 30 दिनों के अंदर 675 रुपए आप विद्युत खर्च करते हैं और इतनी यूनिट आपकी खर्च होगी। यहां पर आपकी 48 यूनिट खर्च होती हैं, जिसमें 8 घंटे तक जलते हैं 2 बल्ब रोजाना जो 100 वाट की हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, बिल्कुल आसान है, जो प्रतिरोध पर आधारित हैं, उनको आपको हल करना है और हल करके उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मैं ये पता लगा पाऊंगा कि आपको कितना आप सीख पाए हैं, कितना आप कर सकते हैं। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर देना। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ये न्यूमेरिकल्स आपको हल करने हैं। निम्न परिपथों में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। जहां आपको परिपथ दिखाया गया है, वहां पर जहां ए और बी पॉइंट है, उनके बीच का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। जैसे नंबर 1 है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि कहां पर प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में बन रहे हैं, कहां पर समांतर क्रम में। इतना चेक करके आप उनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूले के हिसाब से आप इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। यहाँ ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये भी 2 ओम का, ये 3 ओम का। इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आपको एक वर्ग दिया गया है। वर्ग का एक सिरा यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ये 3 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 2 ओम का। इनका टोटल तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध होगा। इसी प्रकार से नंबर 4 है, जिसमें यहाँ ए पॉइंट है, लास्ट में बी पॉइंट है। ए पॉइंट से 3 प्रतिरोध जुड़ते हैं, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम के, वापस से यहाँ जुड़ जाता है, उनके बीच में 1 ओम का प्रतिरोध और जुड़ता है। फिर इसी व्यवस्था के अंदर 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं, और लास्ट में बी पर ये जो परिपथ है ये आपका खत्म हो जाता है। तो आपको इसमें बताना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।